हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ आई चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली इन 1 मंथ। आप अपनी लाइफ में 1 महीने में कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर वुमेन्स की, मदर्स की परेशानी होती है कि हम अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, अपनी केयर नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप हो और आप चाहते हो कि आपके काम को सब अप्रिशिएट करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी केयर करनी है। क्योंकि आप अपनी केयर करेंगी, अगर आप अपनी केयर नहीं कर रही हैं और आप सोच रही हो कोई सेकंड पर्सन आपकी केयर करेगा या कोई और आपकी केयर करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आप अपनी केयर करिए, अपनी रूटीन का, हर चीज़ का, खाने पीने का, लाइक प्रॉपर आप टाइम से खाना खाइए, आप अपना पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रख रही हैं तभी आप कंप्लीटली पूरी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख सकती। तो आपकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली में। तो आप टाइमली अपना ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आपके फैमिली मेम्बर आपकी केयर करेंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपना ध्यान नहीं रखें और आप एक्सपेक्ट करें कि सेकंड पर्सन, आपका घर का कोई कोई दूसरा फैमिली मेम्बर आपका केयर करे। वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। आप एक कोई नोटबुक लीजिए, उसमें या कोई डायरी लीजिए, कोई कॉपी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो पेंडिंग हैं, जो आपको करने हैं, आप पूरा शेड्यूल प्रिपेयर करिए कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, फिर बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके लिए आपको कितने बजे जल्दी उठना पड़ेगा जिससे बच्चे का ब्रेकफास्ट तैयार कर सको और बच्चे को अच्छे से तैयार कर सको, उसको स्कूल छोड़ के आना है, या आपकी कार, बस, रिक्शा जो भी है जिससे बच्चा स्कूल जाता है, वो सब कुछ आपको आप ही को मैनेज करना है। ठीक है, फिर आपको लंच की टाइमिंग आपको प्रिपेयर करनी है कि लंच कितने बजे आपको बनाना है, और बच्चे के स्कूल का आने का टाइम है, उससे पहले आपको लंच प्रिपेयर करना है। और फिर इवनिंग टी का टाइम आप मतलब फिक्स करिए, रात को कितने बजे तक आपको डिनर प्रिपेयर करना है और आपको कितने बजे तक डिनर कर लेना है। तो ये सब कुछ क्या, आप एक टाइम मैनेजमेंट सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी। अब जो रिमेनिंग टाइम आपका बचता है, उस बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, आपको कोई भी आप का इंटरेस्ट है, सपोज आप किसी एजुकेशन फील्ड में हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आप वो जो आपका बचा टाइम है आप अपनी पढ़ाई में दीजिए। जैसे मॉर्निंग का टाइम आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि घर में सब मेंबर सो रहे हैं, तो आप 5 o'clock उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाती हैं, 6 बजे उठ जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो कितने बजे उठ रहे हैं। ठीक है, तो जो आप फटाफट घर का जो भी काम है आपका, उसको आपने कंप्लीट किया, पूजा की, पूजा करने के बाद आप फ्री हो गए हो, देन आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपके पास जो फ्री आ रहा है 1 घंटा 2 घंटा, आप उसमें जो भी आपको पढ़ना है आप वो पढ़ लीजिए। या फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, लाइक आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसका प्रिपेयर करिए। आप किसी फील्ड में ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपको जो भी न्यू कुछ उसके लिए पढ़ना है तो आप वो टाइम ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे बच्चे स्कूल चले गए, आपके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, अब आप फ्री हैं, आपने लंच प्रिपेयर किया। अब जो उसमें जो बचा टाइम मिला आपको, उसमें आप अपने इजीली मैनेज कर सकते। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी 4 years की है और बेटा मेरा भी बहुत छोटा है, 8 months का है। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि जो आपने सेट किया है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हो, बट आपको ट्राई करना है कि आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में अपने काम को आप कंप्लीट करें। क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारा सारा शेड्यूल बच्चे के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा बच्चा जगा है, बच्चा एकदम सेट है, मतलब किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को भूख तो नहीं लगी है और उसको डायपर वाइपर अच्छे से पहन रखा है, या फिर उसके सारे, आप बच्चे के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा तो प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो जैसे आपने बच्चे का हम टाइम भी सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों बच्चे इतने छोटे हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपने टाइम को भी, उनको भी और फैमिली को भी, तीनों चीज़ को हमें मैनेज करना है। ठीक है, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट की बात हुई। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आजकल क्या होता है, हम फ़ोन पे बात करते हैं
और आपको जैसे हम बोलते हैं कि अपनी हेल्थ के लिए हमें बाहर का खाना नहीं खाना है या हमें ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है अपनी हेल्थ के लिए, और वैसे ही आपको क्या करना है, जंक बातें जो गॉसिप हो गई आपको उनसे दूर रहना है, ठीक है। जैसे कुछ आपके आसपास कुछ पर्सन होते हैं जो ऑलवेज प्रिपेयर रहते हैं कि अच्छा थोड़ी गॉसिप मिल जाए, थोड़ी बात करते हैं, बट आपको उनसे दूर रहना है, क्योंकि जिसका नेचर ही गॉसिप करने का है वो आज आपके साथ बैठ के आपकी बात किसी और की बात कर रहा है, आप वहाँ से चले गए, फिर वो आपकी बात करेगा, क्योंकि उसका तो बिहेवियर ही वैसा है गॉसिप करने का, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही होते हैं, आपको उनसे बचना है, उनसे दूर रहना है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे लोगों से, ऐसे इन्वायरमेंट से आप दूर रहोगे तो आपका मेंटल बहुत पीसफुल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स मूड में रहोगे। आपने सपोज आपने तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, वो हमारा 90% ने व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया, आपको फ़ोन कॉल को कट करना है, ठीक है। आपको सिलेक्टेड पर्सन को कॉल करना है, लाइक आपकी मदर, फादर, मदर इन लॉ, जो भी पर्सन मतलब आपकी प्रायोरिटी में हाई लिस्ट पे, आप सिर्फ उनको कॉल करिए, सबको कॉल करके आपको गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात है। आपको अब हम बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ जैसे कि फीमेल हाउसवाइफ हुई और जो वर्किंग वुमेन हुई, मदर हुई, अपने ऊपर अपनी हेल्थ पे अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। बट ये तो गलत बात है। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया है, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आप वॉक करिए, बच्चों के साथ बाहर जाइए वॉक करने, बच्चों को इवनिंग में बाहर लेके जाइए, उससे क्या होगा, आपकी भी वॉक होगी। आप एक्सरसाइज करिए, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आती है आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, बट आप फिट रहिए। उससे क्या है, अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करेंगी तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फिजिकल आप एक्टिविटी करती रहेंगी तो आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपनी केयर करना, जो कि फीमेल्स को बिल्कुल अपनी केयर करने का टाइम नहीं मिलता। लाइक अपनी केयर करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी केयर करिए, ये नहीं कि आप प्रॉपर मेकअप करके घर में रहिए, नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग रहिए, बट अपनी हेल्थ की केयर करिए, अपनी स्किन की केयर करिए, अपने बालों की केयर करिए, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि सब लोग अप्रिशिएट करें, कि तो पहले आप अपनी तारीफ़ अपने आप करेंगी, तभी सेकंड पर्सन आपकी तारीफ़ करेगा, ठीक है। तो मुझे पता है थोड़ी वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, बट ये बातें बहुत बेसिक बातें थी और सोचा इसलिए मैंने आपसे डिस्कस की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, और उन लोगों की कंपनी ज्वाइन करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, तो उनके साथ टच में रहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।